हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान हिंदी में हशमत सईद। गाइज़, पिछले दिनों बी ऑनर्स हिंदी की तैयारी को लेकर मैं एक वीडियो शूट किया था, जो आप तैयारी कैसे करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो उस वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा ये जानना चाह रहे थे जो उसका जो पार्ट बी है, यानी सब्जेक्टिव पार्ट, तो सब्जेक्टिव पार्ट को कैसे कवर किया जाए, सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चंस को लिखा किस तरह जाए, सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिक एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, तो सबसे मेन थिंग क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंटिंग। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने से वहीं पे चूक जाएंगे, क्योंकि आपको लिखना बहुत होता है। 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है और समय बहुत कम होता है, तो कम समय में अपना स्मार्टनेस को दिखाते हुए कैसे सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कोहिनूर जी है। कोहिनूर चूँकि 2020 का एंट्रेंस का टॉपर है, हिंदी डिपार्टमेंट से है, तो मैं इनका अनुभव जानूँगा जो इसने किस तरह से अपना शार्पनेस और स्मार्टनेस के साथ आंसर को कवर किया था। तो कोहिनूर जी, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान हिंदी में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका भी। कोहिनूर जी, जैसे कि मैंने बताया, जो सब्जेक्टिव पार्ट को लेकर लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए, उसे कवर कैसे करना है, उसे लिखना क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सब्जेक्टिव पार्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जामिया ने अपने नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दे रखा है, और फिर हम कोशिश करेंगे जानने की कि एक्चुअल में प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। जामिया के अगर सिलेबस की बात करें तो उनके एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस में दे रखा है कि हिंदी ग्रामर, पोइट्री, प्रोज, निबंध, ललित निबंध, व्यंग्य, समीक्षा और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इस तरह से जो है सिलेबस डिफ़ाइन कर रखा है। उसमें लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं। उसमें से 6 करने होते हैं, लगभग 10-10 मार्क्स के। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 10-10 मार्क्स के जो है 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन करने थे और 10 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे आए थे, जैसे कि अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताइए, या फिर जिस लेखक को आप जानते हैं उनके बारे में बताइए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। और क्वेश्चन इस तरह से बना था कि पद्मावत जिन्होंने लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताइए, या फिर निबंध, जो आपको निबंध आता है उसके बारे में बताइए। तो 60 मार्क्स का जो लिखना होता है उसमें लगभग 100 या 150 मार्क्स हमें कवर करने होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि इस एरिया को कवर करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए या फिर क्या राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ उन सब एस्पेक्ट्स को कवर करने की, जो लगभग जिस तरह से प्रश्न बनते हैं वो बताने की, और जो संभावित मुझे प्रश्न लगते हैं इस बार आने की, जिनकी उम्मीद है, और उनको किस तरह से हमें टैकल करना चाहिए। यहाँ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो पार्ट बी में दे रखा है सिलेबस में, उसके लिए क्या करना चाहिए किसी भी नए एस्पिरेंट्स को, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये मोटे मोटे 4 काल हैं। इन काल के जो काव्य धारा हैं उनको ठीक से सिनॉप्सिस बना लेने चाहिए, जैसे कि सिद्ध और नाथ और रासु, ये काव्य आदिकाल में हैं। तो इसके ऊपर कम से कम 50 बुलेट पॉइंट्स तैयार होने चाहिए आपके खुद के पॉइंट में। सिद्ध में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सिद्ध काल है क्या, और इसमें कौन कौन से कवि थे और उनकी क्या क्या रचनाएं थी। 50 पॉइंट कम से कम भक्ति काल पे होने चाहिए कि भक्ति काल का नाम किसने दिया और भक्ति काल में क्या था और किस तरह की काव्य धाराएँ थी। उसमें जिस तरह से 4 काव्य धाराएँ हैं, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा और सूफी दर्शन और संत काव्य धारा, तो इनके ऊपर कम से कम 50 पॉइंट्स के जो है बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए कि इस काल में कौन कौन से कवि थे और कौन कौन सी रचनाएं इसमें मिलती हैं। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में 3 हैं, जैसे कि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो इन काव्यधारा के ऊपर कम से कम 10 या 20 पॉइंट का बुलेट पॉइंट होना चाहिए कि ये रचनाएं क्या थी इस काल में, और प्रमुख कवि के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पार्ट ए में पिछली बार क्वेश्चन इसी तरह से बना था कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी काव्यधारा के हैं, या फिर अमीर खुसरो आदिकाल के हैं, भक्तिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं। तो जब हम हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पार्ट ए के भी क्वेश्चन जो है बुलेट पॉइंट में तैयार होते रहें, क्योंकि पार्ट ए भी तैयार करने के लिए किसी एक बुक को पढ़ना, मैं मानता हूँ वो सही नहीं है, और सारे क्वेश्चन जो है किसी एक बुक से आएंगे, मैं इस बात को लेकर भी असमंजस में हूँ। उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए कि क्लास 12th की जो बुक है हिंदी की, उसमें शुरू में लगभग 200-250 MCQ दे रखे हैं, उनको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। पार्ट बी के लिए अगर हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के हमने बुलेट पॉइंट्स बना लिए हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि महत्वपूर्ण कवि किस काल में रहे हैं। जैसे कि संत काव्य धारा में कबीर रहे हैं, और सूफ़ी में जो है मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं,
और राम भक्तिधार में तुलसीदास रहे हैं, और कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है कृष्ण काव्य धारा में। आदिकाल में सिद्धनाथ रासो के बारे में कम से कम 20 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि आप किसी कविता के बारे में बताइए या किसी कविता का मूल्यांकन कीजिए, तो कोई भी अपनी पसंदीदा कहानी को चुन लें जो संक्षिप्त हो, और उसके कवि का नाम और वो उनका उद्देश्य क्या है इस कविता में, इसको लिखने का प्रयास करें। कविता पे लगभग 1 पेज नोट डाउन कर लें, और किसी प्रिय लेखक जिन्हें भी आप जानते हो उनके परिचय तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि कथेतर गद्य होता है, उसमें संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, इन सब के क्या करने हैं कि 30 पॉइंट बुलेट पॉइंट इनके भी तैयार कर लें कि रेखा चित्र क्या होता है, जीवनी क्या होता है और रिपोर्टाज क्या होता है। इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि रेखा चित्र के बारे में बताइए, या रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। कथेतर गद्य में मैंने बता दिया। कहानी और उपन्यास में क्वेश्चन जैसे कि अगर कहानीकार की बात करें तो प्रेमचंद कहानीकार मुख्यतः प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो कहानीकार में क्या करना चाहिए कि प्रेमचंद के बारे में कम से कम 1 पेज का नोट जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से ज़रूर बनेगा कि प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में बताइए। उसमें लिखना होता है कि प्रेमचंद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद में उन्होंने क्या क्या उपन्यास या फिर कहानियाँ लिखी हैं, या फिर उनकी किस तरह से वो लिखते थे, मुहावरेदार और पेनी क्या विशेषताएँ थी, क्यों फेमस थे। 1 पेज का नोट कम से कम इसमें भी होना चाहिए। उपन्यासकार भी अच्छे हैं, हम जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख सकते हैं। फिर आते हैं कवियों में। कवियों में कबीरदास के ऊपर 1 पेज का नोट हमारे नोट्स में तैयार होना चाहिए कि अगर कबीरदास से क्वेश्चन आए कि कबीरदास के बारे में आप क्या जानते हैं या कबीरदास किस तरह लिखते थे, तो उसके आपके नोट्स में अगर 1 पेज रेडी होंगे तो आप आराम से एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। और हाँ, और एक निबंध तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में उधर से ही आता है, 2 या 3 दे देंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। तो एक निबंध अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए और उसकी खूब राइटिंग प्रैक्टिस घर पे कर लेनी चाहिए। ऐसी ललित निबंध हमारे सिलेबस में ठीक से मेंशन है, और पिछली बार भी हमारा एक क्वेश्चन आया था। इस बार भी क्या होगा कि अगर ललित निबंध के बारे में पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए कि निबंध और ललित निबंध में क्या अंतर है, तो हमें इसके ऊपर 1 पेज हमारे नोट्स में ये भी रेडी होना चाहिए। जो सिलेबस हमें दे रखा है उस पर कम से कम 50 पॉइंट से बुलेट पॉइंट हमारे नोट्स में रेडी होने चाहिए, बड़े ना हो, संक्षिप्त हो। ललित निबंधकार जैसे हरिशंकर प्रसाई, और हाँ, हमारे सिलेबस में एक व्यंग भी है। व्यंग का मतलब ये है कि कुछ व्यंगकार हमारे भारत में रह चुके हैं, उनके ऊपर एक कहानी तो ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे कि पिछली बार मैंने लिखा था कि उसमें था कि अपने प्रमुख व्यंगकार के बारे में बताइए तथा उनकी रचना लिखिए। तो मैंने हरिशंकर प्रसाई जी का व्यंग लिखा था, बस की यात्रा। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे कोहिनूर जी ने बहुत बेहतरीन से, बहुत अच्छे ढंग से पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया किस किस पार्ट को आपको कवर करना है, किसका कितना बुलेट बनाना है, आपका बुलेट पॉइंट्स बनाना है, ये स्मार्टनेस है। तो यहाँ पे कोहिनूर जी, और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो स्मार्टनेस जो लिखने का है, उसमें अगर सब्जेक्टिव पार्ट के बारे में बताएं हम, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उन्हें हम लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में हम 8 से 9 या 10 मिनट दे सकते हैं। तो हम एक टॉपिक को, एक मान लीजिए किसी काव्य धारा के बारे आपने बताया, उसके बारे, उसकी जीवनी के बारे, उसकी कथा के बारे अगर लिखने के लिए कहा जाए, तो स्मार्टनेस के साथ किस किस पॉइंट को ऐड करते हैं उसको हम लिखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आपका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा हुआ था कि पिछली बार एक कविता के बारे में लिखने को आया था कि आप किसी प्रिय कविता के बारे में बताइए या कविता का मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने उसमें क्या किया था कि कविता मैंने लिखी थी हम दीवानों की क्या हस्ती। तो मैंने डायरेक्ट उस कविता को नहीं लिखा था, मैंने सबसे शुरू में लिखा था कि मेरे प्रिय कविता हम दीवानों की क्या हस्ती है। मैंने पहले बुलेट पॉइंट ये दिया। दूसरा ये दिया था कि इसके जो रचनाकार हैं वो गणपति चंद्र वर्मा हैं, और तीसरा मैंने पहले उद्देश्य लिखा था कि इसकी वजह से वो दिखाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें अपने जीवन में मौज मस्ती भरे दिन गुजारने चाहिए। और फिर मैंने कविता शुरू की थी। लगभग 8 पॉइंट 10 पॉइंट मैंने कविता लिखने के बाद, उसके बाद मैंने उसका एक निष्कर्ष भी दिया था। निष्कर्ष के रूप में मैंने दिया था कि किस तरह कविता में दर्शाया गया है कि बच्चों को एकदम से बड़ा नहीं होना चाहिए, अपने जीवन को अच्छे से बचपन की तरह जीना चाहिए। और मैंने जामिया में एडमिशन लेने के बाद भी ये देखा कि जितने हमारे टीचर हैं वो लगभग हर क्वेश्चन के बाद निष्कर्ष लिखने को बोलते हैं, और मुख्यतः बिल्कुल संभव है कि यही टीचर लगभग
कॉपी भी जांचते होंगे, तो अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन के बाद में तो ये आपके अंक बढ़ा सकता है। तो गाइज़ आपने देखा बहुत बेहतरीन से जो आप अपना स्मार्टनेस कैसे दिखाएंगे लिखने के लिए वो चीज़ बताया। जो चीज़ भी जो बातें भी कोहिनूर जी ने बताया आप इसको फॉलो करेंगे तो 110% आप जामिया का एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपर है और आप लोगों ने डिमांड भी किया था जब टॉपर का इंटरव्यू करूँ, तो फाइनली मैंने टॉपर का इंटरव्यू कर लिया। तो गाइज़ और भी कुछ इसके अलावा भी जानना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ से जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।